वेलकम टू द लेक्चर गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही टफ मगर बहुत ही इजी क्वेश्चन के बारे में जो कि 22 जुलाई थर्ड अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट फिजिक्स एग्जामिनेशन आईआईटी जेईई मेंस के अंदर पूछा गया था। माय नेम इज अनमोल कुमार, आई एम फ्रॉम नॉलेज इंक एकेडमी फिजिक्स डिपार्टमेंट। लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास दो रिंग है। बड़ी वाली रिंग जिसका मास m है, रेडियस 16 है। छोटे वाली रिंग जिसका मास m है और रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ये जो छोटी वाली रिंग है ये बड़ी वाली रिंग के अंदर ऑसिलेशंस दिखा रही है कुछ ऐसे। मैंने एक एनिमेशन यहाँ पर दिखाई है, बहुत ही आसान एनिमेशन है। आप अपने घर पर ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं। क्या करेंगे आप, एक कटोरी लेंगे, सॉरी, आप एक कटोरी लेंगे और उसके अंदर क्या डाल देंगे, कंचा डाल देंगे, मार्बल डाल देंगे। फिर क्या होगा, वो कुछ ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में जाएगा कटोरी के अंदर। बिल्कुल सेम यही मोशन हो रहा है इन दो रिंग्स के अंदर। ये बड़ी वाली रिंग है, ये छोटे वाली रिंग है, और जो छोटे वाली रिंग है जैसा मैंने एनिमेशन दिखाया था उसी के अनुसार वो बड़े वाली रिंग के अंदर ऐसे आगे पीछे जा रही है। सबसे पहली बात है, हम यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट निकालेंगे जिसके अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन में है, तो वो क्या है, ये वर्टिकल लाइन। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हम एसएचएम की बात कर रहे हैं तो एसएचएम की इक्वेशन के बिना एसएचएम कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूंगा तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रखा है, अगर मैं एसएचएम की बात करूँ तो यहाँ कौन सा एसएचएम हो रहा है, एंगुलर एसएचएम हो रहा है सर। ठीक है। प्रॉब्लम के अंदर कुछ चीजें मिसिंग है क्योंकि ये बच्चे का मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम था जो उसने मुझे बताई थी। सबसे पहली चीज क्या मिसिंग है, फ्रिक्शन मिसिंग है। ये जो प्रॉब्लम है डायरेक्टली ये हमारे बीटेक से ली गई है, वाइब्रेशन सब्जेक्ट्स में से, चैप्टर नंबर 1 में से। अब हुआ क्या, यहाँ पर फ्रिक्शन है जो कि बड़े वाली रिंग में लग रहा है। छोटे वाली रिंग और बड़े वाली रिंग के बीच में कुछ फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे। अगर फ्रिक्शन ना होता तो बहुत इजीली डील हो जाता, लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है प्रॉब्लम। सबसे पहली बात है, यहाँ पर जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाई है, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर व्हिच इज आई एम टेकिंग एज थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन है। आप समझ रहे हैं। अब एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन लिखूंगा, दैट विल बी d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये एक बहुत ही बेसिक इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये, एसएचएम की इक्वेशन है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो अगर मुझे कोई भी चीज सॉल्व करनी है फिजिक्स के अंदर, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं छोटी वाली रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, बड़ी वाली रिंग का बनाने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि बड़े वाली रिंग मोशन में नहीं है, छोटे वाली रिंग ही मोशन के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम छोटे वाली रिंग के लिए, तो यहाँ पर से फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, mg साइन फाई नीचे की तरफ लग रहा है, कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर मुझे एसएचएम निकालना है तो कोई ना कोई एक पॉइंट तो होना चाहिए ना जिसके अबाउट में एंगुलर एसएचएम दिखाऊंगा। या तो ये ओ पॉइंट हो यहाँ सेंटर पर, या कोई और पॉइंट हो, है ना। और यहाँ पर बात क्या है, फ्रिक्शन भी है। अब फ्रिक्शन को कैसे बाईपास करा जाए, फ्रिक्शन को बाईपास करने का एक ही तरीका है, तुम जो पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा हो वहां पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दो। तो यहाँ पर मुझे पता है रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू आई इंटू एल्फा। बेसिक एसएचएम से मुझे ये पता है। अब रीस्टोरिंग टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट पी अगर मैं निकालू, दैट विल बी ड्यू टू दिस mg, है ना। टॉर्क का मतलब क्या होता है, आर एफ साइन ऑफ थीटा, या आप कह लो यहाँ पर साइन ऑफ बीटा। ठीक है, मतलब ये जो एंगल बीटा है ये आर और एफ के बीच में है। अब हमारी यहाँ पर एफ कौन सी है, mg साइन फाइव, तो मैं लिख दूंगा एफ है हमारी mg साइन फाइव। फोर्स हमारी मिल गई। पॉइंट कौन सा है, पी। फोर्स और पॉइंट पी के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर रिंग, दैट विल बी इक्वल टू आई। आई किसके अबाउट लेना है, जिस पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क निकाला है उसी पॉइंट पी के अबाउट हमें आई लेना पड़ेगा। तो आई अबाउट पॉइंट पी आप किससे निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई एट अबाउट पॉइंट पी में बहुत आराम से निकाल सकता हूं। आई एट अबाउट सेंटर कितना होगा, एम आर स्क्वायर, डायरेक्टली मुझे याद है। तो आई एट अबाउट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस सारा मास यहाँ पर कंसेंट्रेटेड है, डिस्टेंस इन बिटवीन द पॉइंट पी, या कह लीजिए एक्सिस पी एंड द सेंटर इज आर, तो एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 mr स्क्वायर, तो यहां पर आ गया आई एट पॉइंट पी 2 mr स्क्वायर। अल्फा की अगर हम बात करेंगे तो अल्फा यहाँ पर क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए क्योंकि हमारी ये रिंग रोटेट कर रही है। आपको पता है अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, डी बाय डी थीटा। तो अल्फा क्या हो गया, डी बाय डी टी का होल स्क्वायर, डी बाय डी टी का होल स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन भी आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इसको और इसको
कंपेयर करना है। लेकिन आप एक जगह फंस जाएंगे, क्या फंस जाएंगे कि यहाँ पर जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ली है वो फाई की टर्म्स में है, और जो हमारा यहाँ पर अल्फा निकल कर आ रहा है वो थीटा की टर्म्स में है। तो सबसे पहले थीटा और फाई को हमें रिलेट करना पड़ेगा। कैसे हम रिलेट करेंगे? क्योंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी है, तो 10th क्लास के कंसेप्ट पर, मैथमेटिक कंसेप्ट पर मैं जाऊंगा। आपको पता होगा क्या है 10th क्लास का कंसेप्ट हमारा? थीटा। अगर आप आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं, आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये होता ही नहीं होता है ना। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल से मुझे ये कहना है कि ये वाला फाई और ये वाला थीटा बहुत छोटा है, तो दोनों सेम आर्क कवर करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं अगर ये दोनों सेम आर्क कवर कर रहे हैं तो ये वाला कितनी आर्क कवर करेगा, फाई कितनी आर्क कवर करेगा? द आर्क कवर्ड बाय फाई विल बी फाई इंटू आर माइनस आर। ठीक है सर। और थीटा कितनी आर्क कवर करेगा? थीटा इंटू स्मॉल आर। ठीक है सर, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको फाई की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी थीटा इंटू आर अपॉन आर माइनस स्मॉल आर। अब यहां पर हमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेना है, दैट विल बी इक्वल टू साइन फाई। वेरी वेरी स्मॉल है वो, तो फाई के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ साइन फाई की जगह लिख सकता हूँ सीधा फाई। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, माइनस एम जी, साइन फाई की जगह मैं फाई लिख दूंगा, और फाई की वैल्यू क्या है? थीटा इंटू आर, आर माइनस आर, दैट इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर डी टू थीटा बाय टी टी स्क्वायर। ठीक है सर। अब मुझे क्या करना है, बस इस इक्वेशन को उसी स्वरूप में लाना है जिसमें हमारी पेरेंट इक्वेशन होती है, जिसमें हमें कंपेयर करना है। एम से एम कट जाएगा, 2 रह जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है सर। और क्या बचा हमारा? और तो कुछ नहीं बचा। अच्छा, ये वाला आर रह गया, यहाँ पर एक और आर रह गया था, एम जी साइन फाइव इंटू आर था, तो एक आर से एक और आर हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस जी अपॉन टू आर माइनस आर, दैट इज इक्वल टू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। और अगर मैं इस माइनस वाले टर्म को इस साइड लेकर आता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस जी अपॉन टू आर माइनस आर, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है सर। अब मुझे क्या करना है, मुझे ओमेगा को, ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पर कंपेयर करना है। थीटा लिखना मत भूलिएगा, यहाँ पर थीटा है, मैं लिखना भूल गया था, आप मत लिखना भूलिएगा, यहाँ थीटा है। अब मुझे क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर को इससे कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है सर। ओमेगा स्क्वायर को कंपेयर करने के बाद मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन टू आर माइनस आर। ओमेगा को आप यहाँ पर खोल देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय टी का होल स्क्वायर। स्क्वायर को मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो टाइम पीरियड यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा, अगर मैं ध्यान दूं, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 आर माइनस आर अपॉन जी। ठीक है सर। मेरे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल कर आ गया है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा अपने पिछली स्लाइड में, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ आर माइनस आर अपॉन जी। सारी वैल्यूज रखने के बाद आपको यहाँ पर टाइम पीरियड का एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, मगर नियर अबाउट 1 सेकंड का आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल नियर अबाउट 1 सेकंड का आंसर आपको मिल जाएगा।